अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। महविश के ब्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का मौसम बहुत ही मज़े का, बहुत ही खूबसूरत मौसम था और बारिश की वजह से तो आज चार चांद लग गए कराची में। लेकिन पानी बहुत जमा हो गया, बेतहाशा पानी जमा हो गया आज कराची में, गलियों में, रोड पे, नालों पे, इंतहा से ज़्यादा। और बेचारे में जिनके नीचे नीचे घर थे, जिनके घरों में पानी आ चुका है, जो परेशान बैठे हुए, उनको देख के भी दुख होता है। क्योंकि हम तो खुशी खुशी और दुआओं में बारिश मांगते हैं कि हाय अल्लाह बारिश हो जाए, सर्दी बहुत, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, जल्द से जल्द बारिश हो जाए। पर बारिश का हमारे यहाँ फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि वैसे ही हमारे पास हब्स और ज़्यादा हो जाती है जितनी बारिश से पहले होती है। तो जब ये वही बात है कि बारिश तो हो गई, लेकिन हब्स अभी भी नहीं टूटा है, एसी अभी भी लगाना ही पड़ रहा है। जबकि कोशिश करते हैं कि बस ये मौसम ख़त्म हो, एसी बंद करें ताकि इन बिलों से जान छूटे, क्योंकि बहुत बिल भी आ जाता है। लेकिन गर्मी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और फिर सोने पे सुहागा ये हो गया कि बारिश जैसे ही चली और लाइट ऑफ, चलो जी अब अंधेरे में बैठ जाओ। अब बारिश का हम मज़ा भी लें, बारिश को एंजॉय भी करें, तो कैसे करें। अंधेरे में ना कुछ पकाया जाए, ना कुछ खाया जाए, पसीनों से बुरा हाल हो जाता है। तो गर्मी तो फिर गर्मी है। लेकिन मैं आज इत्तेफाकन अम्मी के घर थी अपने, सोचा था कि पूरी तरह से व्लॉग बनाऊंगी, बट एक तो अंधेरा हो रहा था और दूसरा ये कि भाभी की तरफ जो ऊपर पोर्शन में हम थे तो वहाँ पे था कि सहन खुले हैं ऊपर, क्योंकि जो अम्मी नीचे जहाँ पर हैं तो अम्मी का कमरा है, तो वहाँ पे तो बंद है कमरा, तो सहन बंद है, तो वहाँ पे इतनी रोशनी नहीं होती। तो मैंने कहा था कि आज मैं आपको को अपनी अम्मी का घर दिखाऊंगी, पर नहीं दिखा पाई क्योंकि लाइट की वजह से। और फिर वहाँ पे मैंने ऊपर बनाई थी छत पे भाभी की तरफ सारी मैंने बारिश की वीडियो, और वो मैं आगे आपको शेयर भी करूँगी आपके साथ। और फिर ये था कि वहाँ जो थोड़ी बहुत रोशनी, जो उस रोशनी में हमने जो है पकोड़े बनाए, इंजॉय हमने किया थोड़ा बहुत, और पकोड़े बनाए और सब बच्चे भी थे, माशाल्लाह से रौनक लगी हुई थी, बच्चे नहा रहे थे। मैं नहीं नहाई बारिश में क्योंकि बस मेरा दिल नहीं किया, और मेरे बच्चे दोनों ही पागल हुए हुए थे पानी में। मोहम्मद अब्बास भी बहुत नहाए, खूब नहाए हैं। मोहम्मद अब्बास भी बहुत खुश थे पानी में। हालांकि पिछली दफ़ा जब मैंने उनको नहलाया था तो उनको हो गया था बुखार बहुत ज़्यादा, लेकिन बुखार उसकी वजह से भी नहीं हुआ था, बुखार उनको गलों की वजह से हो गया था। उनके ना गले थोड़े पक गए थे, तो फिर डॉक्टर के पास ले गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आराम तो उनको फ़ौरन आ गया था उससे। लेकिन आज मैं डर रही थी नहाते हुए, लेकिन भाई ने मेरे कहा कि कुछ नहीं होता है, तो उन्होंने अपने साथ पहले वो गोद में लेके बैठ ले गए हैं, गली में लेकर गए। फिर वो ऊपर जब सारे बच्चे नहा रहे थे तो वो भी भाग रहे थे, तो वो भी खूब नहाए, उन्होंने भी बहुत इंजॉय किया बारिश के अंदर। और फिर भी मैंने एहतियातन उनको दवाई दे दी, थोड़ी सी सिरप उनको पिला दिया कि कहीं बुखार ना चढ़ जाए दोबारा से, कहीं परेशानी ना हो। क्योंकि फिर जब इसे बुखार होता है तो ना ये सोता है ना ये खेलता है, बस फिर रोता रहता है रोता रहता है। तो बेचारा बच्चा मेरा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है इस चीज़ से। तो इसीलिए मैंने एहतियातन उनको दवाई तो दे दी थी। और ये भालू जो है ये मेरे बेटे का भालू है। आज मैंने कहा इसे फोकस करके बनाते हैं वीडियो, शुरुआत करते हैं। तो वो सारी भी क्लिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी आगे जा कर के, आप देखिएगा। मज़ा बहुत आया था, दूर से ही इंजॉय करी थी, लेकिन अच्छा लगा था बारिश में। और पकौड़े भी खाए थे, बातें भी खूब की हैं। मतलब मैं आई फिर वहाँ से 10 बजे करीब, 10 साढ़े 10 बजे मैं वहाँ से। फिर वहाँ तो ये कि अम्मियों का तो एसी चलता रहता है, तो बच्चा मेरा रो रहा था। उससे झूले की आदत, जैसे मैंने आपको बताया, वो ऐसे सोता नहीं है। अब वो आया है तो उसको मैंने झूले में डाल दिया है, वो सो गया है, थोड़ा आराम करेगा। तभी मैंने कहा मैं चलें अपना ब्लॉग कंप्लीट करके अपलोड कर देती हूँ, और आप देखते जाइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरे ब्लॉग को देख रहा है, और कौन कौन, अगर कुछ हो तो आप मुझे बताया करें। तो
चलते हैं आगे। और ये मोहम्मद अब्बास, अभी बारिश का बिल्कुल मौसम नहीं बना था। 1 बजे तक अच्छी खासी धूप थी। तो जब मैंने इन्हें नहला के कपड़े चेंज करवा दिए हैं, आज जुम्मा था तो इसीलिए जुम्मे की नमाज़ के लिए अपने बाबा के साथ इसने कपड़े पहन लिए। इनके बाबा भी नमाज़ के लिए बस जा ही रहे थे। और ये जो कैप इनको मैंने टोपी पहनाई थी वो उसको उतार के सर से और उसके साथ खेलने लग गए थे। सर पे ये कुछ भी नहीं टिकने देते। अमूमन छोटे बच्चे कभी भी सर पे कुछ भी पहना दो वो अपने सर पे ही बार बार हाथ लेकर जाएंगे। तो ये भी जो मोहम्मद अब्बास हैं ये अब खेलने के मूड में है। और ये देखिए इन्होंने नई आदत सीखी हुई है, छोटी सी ज़बान निकाल लेते। ये शायद कोई दांत वाँत निकाल रहे हैं, क्या वजह है, लेकिन ये इनकी हर रोज़ नई नई कोई ना कोई आदत होती है। और ये अपनी आपा के साथ खेलने में मसरूफ़ है। और ये है अम्मी के घर जब हम गए थे। ये बारिश जो बेतहाशा बारिश हो रही थी और यहाँ पे मैं तो आगे नहीं जा रही थी, मैं पीछे ही थी। मेरी भाभी और ये मेरी बहन, ये लोग बारिश में नहा रही थी। बहुत ज़्यादा फुल भीगी हुई थी ये लोग तो। और ये बारिश बहुत ज़्यादा और हुई भी बहुत ज़्यादा क्योंकि हवा भी साथ चल रही थी। और हवा जो है वो बारिश को इधर से उधर वो कर रही थी। तो इसीलिए जो है ना बारिश कभी यहाँ से कभी वहाँ से, तो इसीलिए बारिश बहुत ज़्यादा हमें महसूस हो रही थी कि बहुत ज़्यादा हो भी रही है और थी भी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखिए ये कैमरे में तो बिल्कुल साफ़ नहीं आया, लेकिन वैसे हम जब देख रहे थे यहाँ से मैं, तो बारिश कभी यूँ और कभी यूँ, ऐसे इनकी शेप बारिश की बनी हुई थी। और फिर रात में तो बाकायदा बिजली भी चमकने लग गई थी बारिश की। ये मैंने मोहम्मद अब्बास को जब बारिश में बिठाया, पहले तो वो आराम से बैठ कर के और उसको पानी को और इर्द गिर्द देखते रहे कि क्योंकि ये जो है ना नहीं आते। ये मेरे भाई का बेटा है छोटा, मोहम्मद शामिर। और ये मेरे भाई की बेटी है हुरिया। और यहाँ पे ये अब हमने पकोड़ों की तैयारी शुरू कर दी थी। भाभी ने मेरी पकोड़े बनाने शुरू कर दिए थे। वो इस तरह से बनाती हैं, प्याज और आलू काट के और उसी में ही जो है ना सारी चीज़ें मसाले वसाले डाल देती। इसमें इन्होंने नमक और हल्दी और प्याज जो है ना बिल्कुल लंबे लंबे से काट दिए। और आलू भी इस तरह से काटे हुए हैं जैसे चिप्स के लिए हमने फिंगर फ्राइज़ के लिए काटते हैं, ऐसे ही उन्होंने आलू भी काटे हुए थे। वो इसी तरह बनाती हैं। मैं थोड़े छोटे छोटे करके काटती हूँ कि गल जाएँ और वो अच्छे लगे। ये इस तरह से बनाती हैं। बहुत मज़े के बने थे, बहुत अच्छे थे। और ये इन्होंने सूखा धनिया इसमें डाला, लाल मिर्ची इसमें डाली, हल्दी डाली, नमक डाला। और ये अब ये और मज़ीद मसाले डाल रही थी साथ साथ। और ये इसमें टमाटर और पालक इसलिए नहीं डाली क्योंकि बारिश थी, पानी बहुत ज़्यादा था, इसलिए पालक लेकर आने वाला कोई भी नहीं था। भाई हमारे भीगे हुए थे और वो तो बिल्कुल ही उनको बोलना जाने के लिए, हालांकि वैसे वो जा रहे थे, गली में खड़े हुए थे, लेकिन अगर हम बोल देते कुछ सौदा लाने के लिए तो उन्होंने चिढ़ जाना था। और ये अब सूखा धनिया इन्होंने डाल दिया, साबुत धनिया जो होता है गोल वाला सूखा धनिया, वो डाल दिया इन्होंने इसके अंदर। हालांकि पिसा हुआ भी हमने थोड़ा सा डाला है, लेकिन साथ हमने ये गोल सूखा धनिया साबुत भी डाल दिया था। और इनके साथ साथ हम ये बैठी भी असल में इसलिए सुस्त काम कर रही थी क्योंकि हम लोग बैठे हुए आपस में बातें भी कर रहे थे और साथ साथ ये काम भी कर रही थी। तो ये इन्होंने अभी थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा। अगर इसमें अनारदाना डले, मैं अनारदाना भी डालती हूँ, अनारदाना भी बहुत अच्छा जायका देता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अनारदाने का। और साथ अगर इमली की चटनी नहीं बना सकी क्योंकि लाइट नहीं थी और जूसर कैसे चलना था, इसीलिए जो है चटनी कोई नहीं बनाई हमने। लेकिन ये है कि केचप्स के और सॉस के साथ बड़ा मज़े के लगे पकोड़े। और अब ये बैटर इसका पूरा तैयार हो चुका है। इसी में ये सारा कुछ बेसन को सामान डाल के और फिर बेसन को घोला है, पहले बेसन घोल के और सामान नहीं डाला है। इस तरह से सारा तैयार हो गया था और लाइट नहीं थी, ये मोबाइल की टॉर्च में हम ये काम कर रहे थे। से पकोड़े खाए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।